दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर, जम्मू कश्मीर फाइनेंस, अकाउंट असिस्टेंट, जेकेएसएसबी फाइनेंस एफएए, या इसी तरह से जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू, और आपके साथ में जो आपने फॉर्म्स भरे थे, जो आपने अप्लाई किया था फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए, फाइनेंस इंस्पेक्टर, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे जितने भी एग्ज़ाम्स अभी आपके पेंडिंग हैं, जो भी आप इन सब एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो उन सब के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं, तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और इसी के साथ में ही दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या मुझसे कुछ चीज़ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम पे जाके या मुझे इंस्टाग्राम पे जाके डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ में ही दोस्तों, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे जाके हमारे साथ जुड़ें और ज्वाइन करें। अब यहाँ टेलीग्राम चैनल का ये है कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत सारे ऐसा स्टडी मटेरियल है, पीडीएफ्स हैं, आपके क्वेश्चन बैंक्स हैं, या इसी तरह पोल्स हैं। ये सारी चीज़ें जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, बहुत मेहनत करते हैं हम अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। तो उससे ऑब्वियसली आपका ही फ़ायदा होगा, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पढ़ रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कारआमद साबित हो सकता है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। देखिए, बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपकी जो पुलिस सब इंस्पेक्टर है उसकी बात करते हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है उसकी बात करते हैं, और वीएलडब्ल्यू की बात करते हैं। मैं बात करता हूँ पहले सब इंस्पेक्टर की। देखिए, सब इंस्पेक्टर का आप जानते हैं कि कैसी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, कितना बड़ा बवाल हो गया हमारी स्टेट में, यूटी में, जम्मू कश्मीर में। और ऑफ कोर्स जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स थे, ऑफ कोर्स कुछ कैंडिडेट्स नहीं, फ्रॉड किया था, और कुछ बेचारे जो अपने दम पे मेहनत करके जो है वो आगे बढ़े थे, जिनका बहुत अच्छा स्कोर था, वो जो है वो सफ़र कर गए, ठीक है। उनका स्कोर जो है वो बहुत कम मतलब उनका स्कोर तो अच्छा था, लेकिन उनकी जो लिस्ट जो है उसको स्क्रैप कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जुल्म हुआ उन ऐसे कैंडिडेट्स के साथ, ठीक है। अब हिस्ट्री में क्या हुआ आप जानते हैं, फ्रॉड हुआ, और अभी भी सीबीआई लगी है इन्वेस्टिगेशंस पे। मुझे उस डिटेल में नहीं जाना, आप जानते हैं उन सब चीज़ों के बारे में, आपको ऑलरेडी पता है, आप बाखबर हैं। लेकिन मुद्दा क्या है, अब मुद्दा ये है कि आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, आपका एग्ज़ाम, ठीक है। आप जानते हैं दोस्तों, मैंने आपके साथ 3 दिन पहले एक वीडियो शेयर की थी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की, आई थिंक मोर देन अ वीक, एक हफ्ता पहले अपने चैनल पे। और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये आश्वासन दिया था और ये क्लियर कट कर दिया था कि भाई साहब, आने वाले एक वीक के अंदर, मतलब सॉरी, एक मंथ के बाद, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, हम जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने ये चीज़ भी क्लियर कट कर दी थी, निश्चिंत कर दी थी कि भाई, जितने भी इसमें कल्प्रिट्स हैं उनको जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, ठीक है। उनको पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ एक्शन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो क्लियर कर दी थी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने। उसके बाद मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की, तो वीडियो में डेप्थ में मैंने अब डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया था कि भाई साहब, वक्त आ गया है फिर से कमर बांधने का। क्योंकि आई नो आप में से बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो गए थे, विश्वास उठ गया था। अब ऑब्वियस सी बात है, जेन्युइनली विश्वास उठ गया था आपके जो जेकेएसएसबी है, एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी, उस पे। और कैंडिडेट्स ने पढ़ना बंद कर दिया था, मेजॉरिटी कैंडिडेट्स आप देखेंगे, लिटरली 70 to 80% कैंडिडेट्स ने जो है वो पढ़ाई करनी बंद कर दी थी। हर एक कैंडिडेट जो है वो मतलब अपनी अपनी दुनिया में मस्त मगन हो गया था, तो उन्होंने जो है वो अपनी पढ़ाई बंद कर दी थी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो हुई। तो उसके बाद मैंने आपसे कहा कि भाई साहब, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं, अगर आपने अपनी पढ़ाई बंद कर दी है, आपने उसी दिन से जो है वो अपनी पढ़ाई पे लॉक लगा दिया, अपनी बुक्स को साइडलाइन कर दिया है, तो अब वक्त आ गया है अब जंग की तैयारी करने के लिए। जंग क्या कि आपको पेपर के लिए तैयार हो जाना है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जो एग्ज़ाम है आपका, मैंने पूरा प्रोसेस आपके साथ शेयर किया है, लेकिन एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। जेकेएसएसबी ने
28 सितंबर तक बिड रखी थी सारी कंपनीज़ के साथ टाई अप करने के लिए, ठीक है। कौन सी कंपनी जो है वो मतलब सक्सेसफुल होती है, मतलब बिड करने में, बिड होन रखने में, कौन सी मतलब वो सारी चीज़ें मतलब देखी जाएंगी, कौन एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, कौन एग्ज़ाम कंडक्टिंग कंपनी है जो सक्सेसफुली जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकती है। तो JKSSB ने 28 सितंबर 29 सितंबर तक ये चीज़ फाइनलाइज करने को बोला है। अब ये चीज़ तो हमें 9 या 10 दिन के बाद ही पता चलेगी कि भाई JKSSB ने किस कंपनी के हवाले जो है वो सुपुर्द किए, या हो सकता है इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। मतलब हो सकता है वो चीज़ हमारे साथ शेयर ना की जाए कि आप जो है वो मतलब कौन सी कंपनी के साथ टाई अप किया JKSSB ने, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंशियल भी रह सकती है। तो अब हमने ये भी डिस्कस किया था दोस्तों कि जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो SSC पैटर्न होने वाला है, ठीक है। अब SSC में क्या है दोस्तों, आपके 4 सेक्शंस होते हैं। इंग्लिश होता है, रीजनिंग होता है, मैथ होता है, और आपका मैथ एप्टीट्यूड। इंग्लिश होता है, रीजनिंग होता है, एप्टीट्यूड होता है, और आपका ऑब्वियसली GK होता है। और चारों सेक्शंस के 25-25 क्वेश्चन होते हैं, हर एक सेक्शन से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब 25-25 करके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। हर एक सेक्शन से 2-2 नंबर के मतलब मार्क्स होते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, ठीक है। तो वो चीज़ होती है। अब कहीं ना कहीं मैंने उसमें आपको बताया था कि भाई जो जिस तरह का SSC का पैटर्न है, उस हिसाब से SSC का बहुत बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे किसी भी एंगल से किसी भी कैंडिडेट्स के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, वो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का है, ठीक है, मैथ्स बैकग्राउंड का, या मान लो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का। भाई जेन्युइन सी बात है, इंजीनियर जो होगा उसका GS जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा। उसको जितना एफर्ट GS में मारना पड़ेगा उतना मैथ्स में या रीजनिंग में नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है। अब रही बात आपकी जो ह्यूमैनिटीज़ वाला होगा, ह्यूमैनिटीज़ वाले को पता है भाई इतना रगड़ा मारा है, पढ़ा है यार, ह्यूमैनिटीज़ अच्छी तरह से पढ़ा है, तो अब ह्यूमैनिटीज़ वाले को भी जो है वो उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी GS में एज़ कम्पेयर टू मैथ और रीजनिंग में। मतलब उनको रगड़ा रगड़ा मारना पड़ेगा मैथ्स और रीजनिंग में, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब SSC ने क्या बड़ा और अच्छा सिस्टम रखा है कि भाई अब किसी भी के साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो। लाइक अगर वो पोर्शन रखते GS का ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं जो नॉन GS वाले हैं, मतलब ह्यूमैनिटीज़ वाले, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाती। या अगर मैथ्स का ज़्यादा रखते, रीजनिंग ज़्यादा रखते, तो समहाउ जो आपके ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाती। तो ये एक बैलेंस्ड वे है, बैलेंस्ड एक सिस्टम रखा है SSC ने, दैट्स ग्रेट, ठीक है। और मैं चाहता भी यही हूँ दोस्तों कि SSC पैटर्न आए, क्योंकि आप जानते हैं पिछली बार जो सब इंस्पेक्टर का पेपर आया था हमारा, आपने देखा था कि कोई लेवल ही नहीं था क्वेश्चन पेपर का। मतलब को क्वेश्चन रैंडमली पूछे गए थे, और कोई पैटर्न, कोई सीरीज, कोई मतलब किसी कोई एक रेगुलर पैटर्न होता है ना, लाइक पहले एक टाइप का, लाइक रीजनिंग, फिर मैथ, फिर इंग्लिश, मतलब अलग अलग सेक्शंस उसमें नहीं थे। वहीं पर उन्होंने पहला क्वेश्चन डाला था GK का, दूसरा क्वेश्चन मैथ्स का, तीसरा रीजनिंग का, चौथा GK में ही आई नो लाइक इकोनॉमी का। तो इस तरह से पैटर्न चेंज कर करके, मतलब क्वेश्चंस अलग अलग वो रैंडम करके डाल दिए थे। और पेपर का लेवल भी कुछ खास नहीं था, ठीक है। जिस हिसाब का एक्सपेक्ट किया जा रहा था सब इंस्पेक्टर का पेपर, वैसा नहीं था, ठीक है। तो भाई मेरे हिसाब से अगर इनको फिल्टर्ड ऑफिसर्स चाहे, मतलब ऑफ कोर्स सब इंस्पेक्टर जो है वो एक लेवल का ऑफिसर होता है, तो जो रिप्रेजेंट करता है पुलिस, मतलब अब हमारी कहीं ना कहीं हमारी यूटी और कंट्री की मतलब रक्षा करने के लिए निकलते हैं ऑफिसर्स। तो भाई जब वो शॉर्टलिस्ट होंगे तो वो एक फिल्टर्ड तरीके से निकले, उस तरह से मतलब प्रोसेस किया जाए इसका सिलेक्शन का, उस तरह से इसका प्रोसेस किया जाए कि फिल्टर्ड तरीके से निकलें वो ऑफिसर्स, वो सब इंस्पेक्टर्स इस तरह से निकलें कि ताकि मतलब जो उनका फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से उनकी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लाइक अब आपकी बात करते हैं आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट आई एम श्योर इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में अब आपने क्या काम करना है कि आपने जो सिलेबस है, आपका सिलेबस आपने जो है वो सिलेबस तो अब वो पहले ही आपने कवर कर दिया था, लेकिन
अब आपने क्या काम करना है? अब रिवीजन करना है, ठीक है। आई नो दोस्तों, आप अपनी कामयाबी की आखिरी सीढ़ी पर हैं। कुछ 2-3 स्टेप्स हैं और जो चढ़ने हैं आपको, और ये 2-3 स्टेप्स काफ़ी बड़े-बड़े हैं और इनको आपको क्रॉस करना है। बहुत हार्ड वर्क करना है, बहुत मेहनत और करनी है, थोड़ी-सी थोड़ी सी मेहनत और करोगे, तीनों स्टेप्स चढ़ जाओगे और कामयाबी की सीढ़ी क्रॉस कर लोगे और कामयाब हो जाओगे, डेफिनेटली, फॉर श्योर। तो आपने क्या काम, हताश निराश नहीं होना है। ये काम करना है आपने, और आपने लग जाना है अपनी मेहनत में। जो आपने सिलेबस कवर किया था, जो आपने जीएस पढ़ा था, जो आपने अकाउंट्स पढ़े थे, जो बाकी चीज़ें सारी आपने पढ़ी थी, वो सारी चीज़ें आप रिवाइज़ करें। एंड आई एम डैम श्योर कि इस बार का जो है वो किसी भी तरह का कोई फ्रॉड वगैरह सामने देखने को नहीं आएगा, सामने देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, और इस चीज़ से ये चीज़ मैं आपको दावे से कहता हूँ कि ये चीज़ अब होने वाली नहीं है, ठीक है। लाइकवाइज है आपका वीएलडब्ल्यू का। तो भाई वीएलडब्ल्यू के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्द कोशिश करूंगा उस पर भी एक वीडियो बनाई जाए। तो वीएलडब्ल्यू के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज भी हैं, वो चीज़ें भी शेयर करूंगा। तो लेकिन वो मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो अभी दोस्तों, मैंने आपके साथ सुबह कुछ पीडीएफ्स जो है वो शेयर की थी, आप देख सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे सब इंस्पेक्टर है, फाइनेंस का है, या कोई और एग्ज़ाम है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इन्वायरमेंट की पीडीएफ शेयर की है। इन्वायरमेंट है, इंडियन पॉलिटी है की ट्रिक्स वाली वीडियो है। इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी। मैंने एक लेक्चर, 2 लेक्चर्स डाउनलोड किए, अपलोड किए थे। उसके बाद साइंस के एमसीक्यूएस है, ये भी शेयर की थी मैंने। जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, एक तो है ना जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और दूसरा है रिमावल, ठीक है। तो रिमावल वाला मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर नहीं किया था, लेकिन जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाली पीडीएफ भी मैंने यहीं पे आपके साथ शेयर की है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद COP26, ये आपका इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट है और करंट अफेयर्स वाला है। तो ये आप इसकी देख सकते हैं, इंडिया के ऊपर क्या ब्लेम था, उसकी अचीवमेंट्स क्या क्या इंडिया ने की। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ जे एंड के, ये भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों इन्वायरमेंट इकोलॉजी है। उसके बाद है आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फर्स्ट इन इंडिया एमसीक्यूएस, साइंस के एमसीक्यूएस है, पर्पल रेवोल्यूशन पे है, जम्मू एंड कश्मीर की पीडीएफ है। उसके बाद 300 जनरल साइंस क्वेश्चंस हैं दोस्तों। टॉप जियोग्राफी एमसीक्यूएस है, जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर सिलेबस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ मैंने शेयर कर दी हैं। सब इंस्पेक्टर की अगर हम थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं, तो आप जानते हैं यहाँ पे आई डोंट फील कि आपको कुछ बताने की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा पीडीएफ, ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपकी प्रिपरेशन वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। और बस यही है दोस्तों जो मुझे आपके साथ शेयर करना था, कि भाई मेहनत करो यार, थोड़ा सा ही और बचा है, कुछ टाइम में जो है वो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप जो है वो तैयारी में लगे रहें, आप कंटिन्यू रहें, ठीक है। तो मुझे लगता है आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, लेकिन आई एम श्योर इट विल बी मोर फ्रूटफुल एंड हेल्पफुल फॉर यू। तो मेरे चैनल को आप अभी ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और मेरे ब्लॉग चैनल है, ब्लॉग चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, उसका लिंक भी जो है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो का टाइटल में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।